अंडर 20,000 रुपीज में आज आ चुका है एक और स्मार्टफोन। ये है Vivo का T5X 5G। जब से रैम प्राइसेस बढ़े हैं तब से दोस्तों बजट फोन्स की ऐसी तैसी हो चुकी है, सबसे महंगे फोन हो चुके हैं बजट फोन्स। अब ये जो T5X है ये भी आपको 20,000 के नीचे मिलता है, लेकिन सिर्फ इसका बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट अगर आप परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18,000 रुपीज के आसपास। बाकी जो दो वेरिएंट्स हैं 20,000 के ऊपर ही आते हैं, 8/128 और 8/256GB। तो चलिए आज करते हैं इसकी डिटेल टेस्टिंग, आपको कंप्लीट रिव्यू देते हैं कैसा रहने वाला है ये स्मार्टफोन अगर आप इसको परचेज करने के लिए जाएंगे। क्या हालात ओप्पो के K14 की तरह ही हैं, Vivo के T5X के, या फिर ये फोन कुछ अलग है। वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों पूरा प्लास्टिक का ही फिनिश मिलता है, पॉलीकार्बोनेट। यहाँ पर आपको बैक मिल जाती है, जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का ही है। Vivo के फोन्स देखने में थोड़े से बेहतर लगते हैं, डिजाइन वगैरह पे ज्यादा फोकस रहता है ब्रांड का। तो बजट सेगमेंट के फोन को भी उन्होंने अच्छा डिजाइन किया है। बैक में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रेडियंट सा फील मिलेगा। ये जो वेरिएंट है स्टार सिल्वर कलर में, आपको इसमें ग्रीन कलर भी मिल जाता है। कैमरा पे ध्यान देंगे तो डुअल कैमरा सेटअप के साथ यहाँ पर एक डायनेमिक एलईडी लाइट भी दी गई है। लाइट इफेक्ट्स हैं, इसे आप चेंज वगैरह कर सकते हैं नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए या किसी एप्लीकेशंस में कस्टमाइज करने के लिए। बाकी फोन पर 7200 mAh की बड़ी बैटरी है, तो फोन का वेट थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है। 220 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। थिकनेस यहाँ पर आपको 8.3 mm के आसपास देखने के लिए मिलती है। सिम ट्रे की बात करेंगे तो डुअल सिम का ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी मेमोरी कार्ड वगैरह आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। USB 2.0 का Type-C पोर्ट दिया गया है। IP सर्टिफिकेशन अच्छी है, IP68 एंड 69 सर्टिफाइड ये फोन है। तो पानी वगैरह में अगर गलती से चला जाए तो इसे कुछ होने वाला नहीं है। ओवरऑल जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी का पार्ट है वहां पे फोन अच्छा परफॉर्म कर जाता है प्राइसिंग के हिसाब से। फोन को हाथ में लेंगे तो ज्यादा सस्ता फील नहीं कराएगा। चलिए अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंडर 20,000 में जितने भी फोन अब लेटेस्ट लॉन्च हो रहे हैं सभी में IPS LCD पैनल यूज किया जा रहा है। महंगाई आ चुकी है, फोन महंगे हो चुके हैं, तो एमोलेड डिस्प्ले तो आपको मिल ही नहीं रहा है। हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो किया ही जाएगा। तो यहाँ पे Vivo ने दिया है 6.76 इंच का IPS LCD डिस्प्ले। ये चीज सही है कि FHD प्लस डिस्प्ले कम से कम ऑफर किया है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है फोन के ऊपर। बेजल्स वगैरह थोड़े से आपको थिक मिल जाते हैं, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बॉटम से कुछ ज्यादा ही थिक है। डिस्प्ले पे कौन सी प्रोटेक्शन है यहाँ पर डिटेल्स शेयर नहीं करी गई है, बाकी जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपको मिल जाता है। ब्राइटनेस की बात करी जाए तो HBM ब्राइटनेस का नंबर यहाँ पर 1200 निट्स का है। आउटडोर कंडीशन में अगर फोन को यूज करना हो तो विजिबल हो जाता है डिस्प्ले, लेकिन बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है। 18-20 हजार का फोन है, लेकिन ब्राइटनेस आपको नॉर्मल मिल जाएगी डिस्प्ले के। लेकिन जो कलर्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे मिल जाते हैं। हालांकि IPS LCD डिस्प्ले यूज करा गया, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। YouTube पे कंटेंट वगैरह आप देखेंगे तो आपको कलर्स अच्छे मिल जाते हैं प्राइसिंग के हिसाब से। यहाँ पर इवन जो HDR है उसका भी सपोर्ट आपको YouTube पर मिल जाता है। 4K में कंटेंट का मजा ले सकते हैं। Netflix के ऊपर मैंने चेक किया, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, HDR नहीं मिलेगा फुल HD क्वालिटी में, लेकिन आप कंटेंट वगैरह का मजा ले सकते हैं। सो डिस्प्ले में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जस्ट ये IPS LCD कर दिया गया एमोलेड से। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिसिंग है, क्योंकि IPS LCD डिस्प्ले है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, जिसे आपको यूज करना पड़ेगा फोन को लॉक अनलॉक करने के लिए। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाता है फोन के ऊपर, उसे आप यूज कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो फोन का डिस्प्ले लाइट अप हो जाता है। 5 सेकंड्स के लिए रहता है, लेकिन कम से कम फीचर तो मिल रहा है। कस्टमाइज वगैरह आप कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। परफॉर्मेंस पर आया जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 7400 टर्बो चिपसेट। लास्ट ईयर से अभी अपग्रेड हो चुका है फाइनली। LPDDR4X की रैम मिल जाएगी। UFS वर्जन 3.1 दे दिया है। डाउट था कहीं UFS 2.2 तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी वेरिएंट लेंगे सभी पर UFS 3.1 ही आपको मिल जाता है। स्टोरेज स्पीड आप देख सकते हैं अच्छी निकल के आ जाती है। AnTuTu स्कोर्स हमने टेस्ट करके देखा है, तो हमारी टेस्टिंग में जो इसका परफॉर्मेंस मोड वगैरह रहता है उसके ऊपर 9 लाख के आसपास ये स्कोर्स दे रहा है। ब्रांड का क्लेम तो रहता है कि 1 मिलियन से भी ज्यादा स्कोर्स मिलेंगे, बट एक्चुअल जो रिजल्ट्स होते हैं ना उसमें 1-2 लाख का डिफरेंस आता ही आता है। परफॉर्मेंस अच्छी है फोन की। प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखते हैं अंडर 20,000 रुपीज तो ये स्कोर्स अच्छे हैं। डे टू डे यूजेज में फोन में लैग वगैरह नोटिस नहीं होगा बहुत ज्यादा। एप्लीकेशन वगैरह ओपन क्लोज कर रहे हैं तो एनिमेशन की स्पीड वगैरह अच्छी आपको मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है इसे आप सेट भी कर सकते हैं ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट के अंदर। तो ज्यादातर एप्लीकेशन आपकी फास्ट ही लोड होने वाली 120 हर्ट्ज पे ही चलेंगी। टच रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिल जाता है डिस्प्ले के ऊपर। आप एप्लीकेशन वगैरह में स्विच करते हैं ना तो फंसता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं आप टच करेंगे तो रिस्पॉन्स ही ना मिले। रीलोडिंग टाइम तो है ही है दोस्तों एप्लीकेशन में, क्योंकि बजट सेगमेंट का फोन है तो एप्स रीलोड होती ही होती हैं। गेमिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर हमने टेस्टिंग करके देखी है, BGMI के अंदर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन आप कैजुअल गेमिंग वगैरह इसके ऊपर कर सकते हैं। लो ग्राफिक्स पे खेलना हो कभी कभार बैठ करके तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। FPS ड्रॉप कितने होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो हमारी टेस्टिंग में FPS मीटर में 58 के आसपास इसने एवरेज FPS दिए हैं। स्मूथनेस 98% के आसपास मिलती है। हीटिंग का कोई भी इशू नहीं है, फोन वार्म जरूर होता है। 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाते हैं जब आप इसके ऊपर गेमिंग करेंगे। तो अगर आपको कैजुअल गेमिंग
करनी है तो फोन में अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी प्राइसिंग के हिसाब से। सॉफ्टवेयर के पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको Origin OS 6.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पर Vivo आपको 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने वाला है। एक अपडेट हमें यहाँ पर रिसेंटली मिल गया था, तो अपडेट पॉलिसी वगैरह अच्छी रहती है। आप Vivo वगैरह का फोन यूज करेंगे तो अपडेट का कोई इशू नहीं आता है। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको काफी सारे मिल जाते हैं। Origin OS अब काफी बदल चुका है, आइकन्स वगैरह चेंज करने हैं, थीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डबल टैप टू लॉक है, डबल टैप टू अनलॉक है, ये सारे बेसिक चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। डायनेमिक लाइट का फीचर जो मैंने डिजाइन एंड लुक्स में आपको बताया था उसे आप यूज कर सकते हैं। कैमरा के पास आपको ये डायनेमिक लाइट मिल जाती है, इनकमिंग कॉल्स के लिए, नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए ये जल जाती है। Origin आइलैंड का फीचर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, डायनेमिक आइलैंड टाइप आप इसको कह सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन, रियल टाइम अपडेट्स वगैरह आपको मिलते हैं तो Origin आइलैंड में आपको विजिबल होते हैं। AI फीचर्स की बात करें तो फोटो एडिटिंग के कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर Vivo की तरफ से मिल जाते हैं। AI रीटच ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं, उसमें AI इरेज है, AI क्लैरिटी एनहेंस है, कलर एडजस्टमेंट के भी कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। नोट्स एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां पर भी AI समरी वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं। तो बजट सेगमेंट के फोन के अंदर भी कुछ AI फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं, तो ये चीज बढ़िया है। बाकी काफी सारी प्री लोडेड एप्लीकेशंस तो आपको मिलती हैं। बजट सेगमेंट का फोन है, स्पेशली Vivo का फोन है, तो थोड़ा टाइम निकाल के आराम से बैठिएगा। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है, इन्हें अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। वी ऐप स्टोर की सेटिंग्स में मैं गया था दोस्तों टेस्ट करने के लिए क्या ये डिसेबल होता है या फिर नहीं, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। हैप्टिक्स की क्वालिटी पर आते हैं तो वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है जो मोटर यूज करेगी वो डिसेंट है प्राइसिंग के हिसाब से। Oppo K14 अभी हमने रिव्यू किया था, उसके कंपैरिजन में इसके हैप्टिक थोड़े से बेटर है। ऑडियो के डिपार्टमेंट में आते हैं तो यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, सिंगल स्पीकर नहीं है, ये चीज सही है। लाउडनेस तो आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी लेकिन काफी फ्लैट साउंड है। एवरेज क्वालिटी की साउंड एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलने वाला है T5X के ऊपर। सुपर ऑडियो का मोड दिया गया, इसमें आप जो प्रोफाइल्स है ना, ऐसे मूवीज की, गेम्स की, म्यूजिक प्रोफाइल, इनमें स्विच कर सकते हैं। ऑडियो टेस्ट को एक बार आप भी सुन लीजिए। कैमरा पर आते हैं तो रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सोनी IMX852 सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल का बुके के लिए कैमरा दिया है। फ्रंट 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है आपको इस बजट सेगमेंट के फोन में। फोटोज पे अगर आप नजर डालेंगे तो डे लाइटिंग कंडीशंस में काफी अच्छी फोटोज निकल के आ जाती हैं। डिटेल्स वगैरह अच्छी आ रही है प्राइसिंग के हिसाब से। जो फोन है 50 मेगापिक्सल का सेंसर अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर रहा है। कलर्स थोड़े से आपके बूस्टेड ही रहते हैं। Vivo के फोन्स या फिर Oppo के फोन्स अगर आप लेते हैं तो थोड़े से यहाँ पे सैचुरेशन हायर लेवल्स पर रहती हैं, लेकिन रेडी टू अपलोड ऑन सोशल मीडिया है। बढ़िया फोटोज मुझे लगी प्राइसिंग के हिसाब से। अल्ट्रा वाइड कैमरा है ही नहीं तो मेन कैमरा से ही फोटोज क्लिक करनी पड़ती है 1x 2x में। पोर्ट्रेट्स में आपको 3 फोकल लेंथ मिल जाती है, 28mm, 42mm एंड 61mm। तो बेसिकली जूम कर देता है पोर्ट्रेट्स के अंदर। एज डिटेक्शन वगैरह थोड़ा सा आपको इधर उधर नजर आएगा, काम चला लीजिएगा क्योंकि बजट सेगमेंट का फोन है। वीडियो की बात करते हैं तो 4K 30fps का ऑप्शन Vivo के T5X में आपको मिल रहा है। कुछ ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो 1080p 60 fps दे रहे हैं 20,000 के फोन में, लाइक Oppo K14 5G। वीडियो लेकिन आपकी थोड़ी सी जूम्ड बनती है, ये चीज हमने नोटिस करी। क्वालिटी एक बार आप देख लीजिए किस तरह की क्वालिटी में वीडियो शूट कर लेता है। मेन वीडियो का सैंपल है 4K 30fps में शूट कर रहे हैं Vivo के T5X स्मार्टफोन के ऊपर। ये चीज अच्छी लगी। अंडर 20K में आपको 4K 30 इन्होंने दे दिया है। क्वालिटी कैसी यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। मेन कैमरा का ये ऑप्शन है, 1x और 2x में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा आता नहीं है तो आपको मेन कैमरा से ही काम चलाना पड़ता है। क्वालिटी कैसी, कलर्स कैसे, यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। माइक्रोफोन में हमने शो कर दिया है। फ्रंट फोटोज पे आप नजर डालते हैं तो 32 मेगापिक्सल के हिसाब से काफी अच्छी फोटोज आ जाती हैं। थोड़ा सा वाइड कैमरा है इसका। नॉर्मल शॉट्स आप देखें यहाँ पे, पोर्ट्रेट शॉट्स, तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है प्राइसिंग के हिसाब से। फिल्टर्स वगैरह आप लगा सकते हैं। फिल्टर्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है Vivo की एप्लीकेशन में। ब्यूटीफाई करना है अगर इमेजेस को तो वो आप यहाँ पे इजिली कर पाएंगे। फ्रंट में भी चीज अच्छी है कि 4K 30fps में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बार सैंपल जो हमने शूट किया है उसको चेकआउट कर लीजिए। फ्रंट वीडियो का सैंपल है Vivo के T5X के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4K में कैसी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग हो जाती है। कैमरा इसका बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है फ्रंट का, थोड़ी जूम वीडियो ही आपको मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको माइक्रोफोन की क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा और यहाँ पे कलर की एक्यूरेसी कैसी है, लाइट बैलेंस कैसा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बैटरी पर आ जाते हैं। 7200 mAh की काफी बड़ी बैटरी आपको इस बजट सेगमेंट के फोन में मिल रही है। 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर लेता है। चार्जर भी बॉक्स में मिलेगा। लास्ट ईयर 6500 की कैपेसिटी थी T4X के ऊपर, तो यहाँ पे एक अपग्रेड है 7200 पे आ गए। वाइल गेमिंग बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, तो ये चीज भी अच्छी है। बैकअप आपको अच्छा ही मिल जाता है, 2 दिन तक इजिली लास्ट कर जाएगा ये फोन अगर आप इसको नॉर्मल बैलेंस मोड पर यूज करेंगे। हाई परफॉर्मेंस मोड पर भी कर लेंगे तो भी 1 दिन का तो बैटरी बैकअप ये इजिली देने ही वाला है। तो बैटरी के रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंसर्स पर आते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स यहाँ पे कवर किए गए। एक फिंगरप्रिंट सेंसर को छोड़ के जो इन डिस्प्ले वाला होना चाहिए था, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। IR ब्लास्टर भी आपको टॉप पर मिल जाएगा, ये भी एक एडवांटेज है। जैरो सेंसर भी है, तो गेमिंग वगैरह में अगर यूज करना चाहें आप तो वो भी यूज कर पाएंगे। कनेक्टिविटी पर आते हैं तो Wi-Fi 5 दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स आ जाते हैं। हमारी टेस्टिंग में इसने Vio LT शो किया है, Vio NR का ऑप्शन आपको मिल रहा है। 5G यहाँ पर शो हो जाता है, 5G प्लस हमारी टेस्टिंग में इसने नहीं शो किया। कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, इनका अपना डायलर आता है तो साइलेंट कॉल
कॉल रिकॉर्ड भी यहाँ पर हो जाता है। माइक्रोफोन की क्वालिटी वगैरह भी सही है प्राइसिंग के हिसाब से। तो लास्ट में आते हैं कंक्लूजन के पॉइंट के ऊपर कि आपको Vivo T5X को परचेज करना चाहिए अंडर 20,000 रुपीज का जो बेस वेरिएंट आता है या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपने फोन में चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस, कैजुअल गेमिंग वगैरह भी आप इजीली कर पाएं, 60 FPS की गेमिंग अगर आप करना चाह रहे हैं अंडर 20,000 में, साथ में चाहिए 7200 mAh की बड़ी कैपेसिटी अपने फोन पे, तो ये फोन मेरे हिसाब से काफी अच्छा ऑप्शन है अभी करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि सभी बजट फोन्स काफी महंगे हो चुके हैं और कुछ ब्रांड्स तो ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने फोन्स के अंदर। लेकिन Vivo का T5X एक ऐसा फोन है जिसमें कॉम्प्रोमाइजेस काफी लिमिटेड हैं, बाकी सारी चीजें इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी आपको मिल रही हैं। एक ऑलराउंडर फोन आप इसको कह सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस फोन के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।